प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आराधना पर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से खुदावंद ने मुझे इस थोड़े से नवाजा है कि मैं उसकी आराधना को करने पाती हूँ, उसके गीतों को गाने पाती हूँ। बीते समय में हमारी सेवा में एक बच्चा है जो हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसने कहा कि मैं भी गाना चाहता हूँ। तो जब उसने गाया तो उसको ऐसा फील हुआ कि वो नहीं गा पा रहा है, उसकी आवाज़ वैसे नहीं हो पा रही है। तो उसने मुझसे शेयर किया कि उसने कहा कि मैं सिस्टर वैसे नहीं गा पाता जैसे सब गाते हैं, मेरा भी मन करता है गाना गाने का। और उसने हमारे साथ आराधना करने की कोशिश की। शाम को जब मैं प्रार्थना में बैठी तो मैं प्रभु से उसके विषय में प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, वो बच्चा आपकी आराधना करना चाहता है, आप उसे उस थोड़े से नवाजें जिस थोड़े को वो चाह रहा है। प्रभु ने मुझे वचन से बात की और परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाई। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक बात सिखाई कि सिर्फ गाना गाना आराधना नहीं है। अगर हमारी सोच ये है कि वर्शिप करने वाले ही सिर्फ आराधना कर रहे हैं तो ये सोच गलत है। खुदा ने मुझे बाइबल से ऐसी ऐसी जगहों से निकाल कर बताया कि आराधना करना सिर्फ गाना गाना नहीं है, सुरों में गाना नहीं है, सिर्फ बजाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को, अपने यीशु मसीह को, अपने प्रभु को समर्पित करना आराधना कहलाता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप लोगों से पूछें और आप उनसे कहें कि आपके अनुसार आराधना क्या है, तो वो हमसे एक ही बात शेयर करते हैं कि चर्च में जाना। और चर्च जब हम जाते हैं, चर्च सर्विस जब हम अटेंड करते हैं, तो चर्च सर्विस दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हम पहले में वर्शिप करते हैं एंड देन सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। लेकिन जो क्वायर उस समय में गा रही होती है या जिन सेवाओं में उस समय में आराधक आराधना कर रहे होते हैं, बजाने वाले बजा रहे होते हैं, जैसे ही वचन का पार्ट आता है वैसे ही वो आराधक, वो बजाने वाले धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, उठ के जाने लगते हैं। इट मीन्स वो जो पाठ होता है वचन वाला, उसको वो नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनकी मानसिकता ये है कि अब हमने बस गा दिया, दैट्स ऑल, अब हमने आराधना कर दी, हो गया। लेकिन यहाँ गलत हो जाते हैं हम, क्योंकि परमेश्वर को आदर देना आराधना है। हालेलुया। अगर आप वचन में जाएंगे, वचन के अनुसार प्रभु ने मुझे कैसे सिखाया वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप उत्पत्ति और उसका 22वां अध्याय निकाले मेरे साथ, और आप उस 22वें अध्याय की 5वीं वर्ष में पढ़ेंगे, जहां पर आपको अब्राहम के बारे में बताया गया है, जिसमें वो इजहाक को क्या कर रहा है, परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए जा रहा है। और वहां पे वो अपने दासों के संग, जिनके संग वो जा रहा होता है, उसे लेके उनसे कुछ बात करता है और वो कहता है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ वर्ड यूज हुआ है दंडवत करना। उन्होंने ये नहीं कहा, अब्राहम ने ये नहीं बोला कि मैं इसे बलि करने जा रहा हूँ। अब्राहम ने कहा, मैं अपने परमेश्वर को उस पहाड़ी पे जाकर क्या करके आता हूँ, दंडवत करके आता हूँ और मैं वापस आ जाऊंगा। हालेलुया। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो जेनेसिस 22 और इसकी 5 वर्स में मैं आपके लिए यहाँ पढ़ देती हूँ। Then Abraham said to his young man, stay here with the donkey, I and the boy will go over there and worship, hallelujah, and come again to you. उसने कहा, हिंदी में लिखा हुआ है दंडवत करना, और मती और उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत, उसकी 8वीं आयत और उसकी 11वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी जब ज्योतिषी हेरोदेस राजा के पास जा रहे हैं और जब उससे बातचीत कर रहे हैं तो वो उसको कह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे तारे के पीछे आए हैं और हम उस राजा को दंडवत करने आए हैं। और हेरोदेस भी उनसे कहता है कि जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना, ताकि मैं उसे जाके दंडवत करूं। और जैसे ही आप नीचे 11वीं आयत पे आएंगे, वहां पर लिखा है, और ज्योतिषियों ने मरियम और उस बच्चे को जब देखा तो उन्होंने उसको दंडवत किया। जब आप इंग्लिश बाइबल में से पढ़ेंगे, जहां भी आप दंडवत वर्ड पढ़ेंगे वहां आप पाएंगे वर्शिप वर्ड। हालेलुया, वर्शिप वर्ड। और आज की अगर हम यंग पीढ़ी को देखें तो वो कहते हैं गाना गाना सिर्फ वर्शिप है। ना 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 ना, आप रॉन्ग है। परमेश्वर के आगे झुकना, उसके साथ समय बिताना, अपनी
अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करना, ये आराधना है। हालेलुया। सिर्फ गाना गाना आराधना नहीं है। देखिए, गाना गाने के लिए बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े सिंगर्स है ना, जब उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं ना, लाखों करोड़ों की भीड़ में लोग आते हैं और दीवाने हैं उनके लिए, वो रोते हैं उनके लिए, उनके एक सिग्नेचर के लिए, उनके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए। सेम चीज आज क्रिश्चियनिटी में मैं देख रही हूँ। लोग जब वर्शिप के लिए स्टेज लगाते हैं ना, वहां लोगों से ज्यादा लाइटें होती हैं, लाइटें चमक रही होती हैं, चश्मे लगाकर रॉक बना, मतलब आराधना को एकदम रॉक स्टाइल में गाना और उसको रैप में गाना। और जीसस की आराधना के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप जब पढ़ेंगे यूहन्ना 4 उसकी 22, 23, 24 आयत जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, और प्रभु ढूंढता है ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। कैसे करते हैं? सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। सच्ची आराधना का मतलब क्या है? सच। हालेलुया। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में मैंने देखा है, मैंने चर्चेस में देखा है, आज लोगों को सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए। बिना माइक के वो आराधना नहीं करेंगे, बिना गाने बजाने वालों के वो आराधना नहीं करेंगे, बिना इंटरनेट के वो आराधना नहीं करेंगे, बिना लाइटिंग के वो आराधना करेंगे। अरे दाऊद जब आराधना करता था उसके पास कौन से माइक होते थे? दाऊद जब आराधना करता था उसके पास कौन सी पब्लिक होती थी? वो भेड़ बकरियां होती थी, वो पेड़ पौधे होते थे, पर वो आराधना कर रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं ढूंढता हूँ ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते। पता दाऊद क्यों आराधना कर पाता था? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता था। आज मेरा और आपका प्रेम फीका पड़ गया है, हल्का हो गया है, और मैं कहती हूँ खत्म हो गया है। आज हम प्यार कर रहे हैं अपनी आवाजों से, हमें लगता है हम बहुत अच्छा गाते हैं, ये आराधना है। नहीं, अगर आप 2 घंटे आराधना करने के बाद तीसरे घंटे में वापस से अपने पुराने जीवन में चले गए हैं, आपका झूठ खत्म नहीं हो रहा, चुगलियां खत्म नहीं हो रही, दूसरों को नीचे गिराना खत्म नहीं हो रहा, आपका घमंड, आपका अभिमान खत्म नहीं हो रहा, आप झूठी आराधना कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, ऐसे आराधक जो आत्मा और सच्चाई से, यानी पवित्र आत्मा के फलों से भरकर सच्चाई के साथ अपने जीवन को खुदा को अर्पित करना ही सच्ची आराधना है। हालेलुया। हद से ज्यादा किसी चीज को प्यार करना। हालेलुया। हद से ज्यादा किसी चीज को जब हम प्यार करते हैं ना, जैसे आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए खाना भी छोड़ देगी। वो कहेगा कि अरे इस कलर का कपड़ा पहनना है, तो वो उसी कलर के कपड़े पहनेगी। उसे हद से ज्यादा प्यार करना, सिर्फ उसके बारे में सोचना, सिर्फ उसी से बात करना, उसकी कही हुई बातें ही राइट हो जाना, ये किसी चीज को हद से ज्यादा प्यार करना आराधना कहलाता है। लेकिन आज आपके अंदर यीशु मसीह के लिए ये वाला प्यार है ना, कि उसने जो वचन में लिख दिया वो मुझे करना है, ये आपके जीवन से इसके लिए आराधना। एक गीत है, वो गीत का वर्डिंग जो है वो ऐसे है कि मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। हालेलुया। हमारी बातों से कैसे आराधना हो सकती है? क्या हम बातें गाकर करें? सोचों से कैसे आराधना हो सकती है? क्या हम गाते गाते सोचे? क्या हमारी सांसों से कैसे आराधना हो सकती है? क्या हम सांसें गाते गाते सोचे? अरे भाई, सिर्फ गाना आराधना नहीं है। हाँ, भजन संहिता 30 उसकी 4 आयत, साम 57 और उसकी 7 वर्स में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है भजन गाओ, स्तुति के गीत गाओ। ये भी आराधना का एक पार्ट है। लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए गाना गाना और लोगों को दिखाना कि हम बहुत आत्मिक हैं, हमारे पास बहुत सुर हैं, हम बहुत अच्छा बजाते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, ये आराधना नहीं है। अगर आपका जीवन आज भी कड़वाहट से भरा है, आप अपने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, आप उसे दंडवत करने की जगह लोगों को दंडवत करते, आज आप उसके दास होने की जगह लोगों के दास बने बैठे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठी आराधना कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन बार बार यही कहता है, मैं ढूंढता हूँ ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। जब आप मत्ती में 2 उसकी 2 अध्याय 2, 8 और 11 आयत पढ़ेंगे, और बहुत सारी जगहों पे जहां जहां भी दंडवत करना लिखा है, इट मीन्स अपने खुदा के आगे झुकना, उसके आगे झुकना, उसके साथ अकेले गुप्त कमरे में समय बिताना आराधना है।
मैं जानती हूँ ऐसे दास को, एक परमेश्वर के दास हैं, वो बहुत बुजुर्ग हैं, और जब वो एक सभा में गए वो बहुत बेसुरा गाते हैं, लेकिन बेसुरा गाते गाते भी वो एक खंजरी को बजाते हैं, और जब वो उस खंजरी को बजाते हैं तो अद्भुत काम होते हैं। लेकिन वो तो बेसुरा गा रहे हैं, वो तो आराधना बेसुरी कर रहे हैं, सुनने वालों को बड़ी अजीब लग रही है, पर वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? वो एक सभा में गए, और जब वो एक सभा में गए तो स्टेज पे से उनके नाम को अनाउंस किया गया, उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि पास्टर जी आप प्रार्थना करें। हालेलुया। और वो हॉल पूरा भर रहा था। उन्होंने अपनी खंजरी निकाली और उन्होंने गीत गाना शुरू करा, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। बस ये दो लाइनें उन्होंने बेसुरी आवाज में गाई और अपनी खंजरी को आंख बंद करके बजाया। पता है क्या हुआ? उस हॉल में जितनी दुष्ट आत्माएं थी लोगों के अंदर, वो चीखने लगी, वो चिल्लाने लगी। क्यों चिल्लाने लगी? वो तो सुर में नहीं गा रहे थे, उनकी खंजरी भी सुर में नहीं बज रही थी। उनके जो कनेक्शन था, उनका जो तार था, वो अपने खुदा से कनेक्ट था। और उन्होंने इस वर्ष को पूरा किया कि प्रभु ने ढूंढ लिया ऐसे आराधक को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या कर रहे थे? आराधना। उनका एक एक शब्द अपने खुदा से कनेक्ट था, उनका एक एक शब्द अपने खुदा की ओर से मिल रहा था, और वो उसी को डिलीवर कर रहे थे। जो आया वही डिलीवर जब किया जाता है वो प्योर कहलाया जाता है। आज जब हमारे घर में सब्जियां आती हैं, हमारे घर में मसाले आते हैं, अगर हम बिल्कुल उसे पेड़ों से तोड़ कर ला रहे हैं या हम बिल्कुल उसी समय उनको ले रहे हैं तो वो प्योर हमारे पास आएंगे। लेकिन जब वो दूसरों के पास होके पैकेट के अंदर हमारे पास आते हैं तो उसके अंदर मिलावट होती है। सेम मिलावट आज आराधकों के अंदर आ गई है। उन्हें बड़े स्टेज चाहिए, उन्हें लाइटिंग चाहिए, उनको म्यूजिक सिस्टम बड़े चाहिए, उनको माइक्स अच्छे चाहिए, अरे चकाचौंध चाहिए। अरे भाई 10 लोग होंगे तो हम नहीं गाएंगे, कम से कम 50 तो हो तभी हम गाएंगे। ऐसे आराधक झूठे हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरे साथ समय बिताओ, वचन पढ़ो, आज्ञाकारिता में चलो, अपने कामों से मेरी आराधना करो। तुम्हारी सोचों में मैं होना चाहिए, मैं तुम्हारी बातों में मैं होना चाहिए, तुम्हारे साथ जब तुम एक दूसरे के संग संगति करो उस संगति का पार्ट भी मैं होना चाहिए। तुम्हारे खाते पीते हम परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। प्रभु ढूंढता है ऐसे ही आराधकों को। आपको पता है आपका आत्मिक हथियार आराधना है। हालेलुया। जब आप बंद कमरे में यीशु मसीह के संग संगति करेंगे ना, तो उस बंद कमरे में आप अकेले हैं यीशु के साथ, लेकिन बाहर जो लाखों करोड़ों की तादाद में आपकी फिराक में जो गुप्त जो अंधकार की शक्तियां बाहर इंतजार कर रही हैं, आपके एक अकेले बंद कमरे में यीशु के साथ संगति करने से वो सब के साथ बाहर कुछ हो रहा होता है। पता है क्या हो रहा है? वो मारे जा रहे होते हैं, वो काटे जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस सृष्टिकर्ता के संग संगति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो सिर्फ गाना गाना आराधना नहीं है। बहुत से ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं जो नहीं गा पाते। मेरे भाई मेरी बहन, ध्यान से सुनना, तुम्हारी जीवन का एक एक पार्ट यीशु मसीह की आराधना है। अगर उसमें यीशु मसीह है, अगर तुम अपनी जीवन में अपना सारा समय अपने प्रभु को सोचों से, अपनी सांसों से, अपनी बातों से, अपने खाने पीने से, अपने परिवार के साथ बैठने से, घूमने फिरने से लेकर हर एक अपने पर्सनल काम में भी जब यीशु मसीह को रखेंगे, वो आराधना है। सिर्फ गाना गाना आराधना नहीं है। बॉलीवुड में भी बहुत लोग आत्माओं को बचा रहे हैं और क्रिश्चियनिटी में भी बहुत लोग आत्माओं को बचा रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा कौन बचा रहा है, इसे गौर करिएगा। सिर्फ गाना गाना आराधना नहीं है। यीशु के लिए ईमानदार होना, उसके आगे झुकना और सिर्फ उसे अपने जीवन में अधिकार देना आराधना है। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।